हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 टिप्स टू क्रैक एनी इंटरव्यू। हम किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम थोड़े से नर्वस होते हैं। हमें डर भी लगा रहता है कि कहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, हमारा इंटरव्यू कैसा जाएगा, हमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम उन्हें आंसर कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ, अगर आप वो टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस जो है इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के वो बढ़ जाएंगे। तो आइए मैं आपको सबसे पहले अपनी फर्स्ट टिप बताती हूँ, जो कि है प्रिपरेशन। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जैसे कि हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसी तरीके से इंटरव्यू को भी क्लियर करने के लिए हमें उस पर थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। अब वो तैयारी मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप रिसर्च करिए उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च करने से आपको उनके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पता लगेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि उनके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं और वो क्या जॉब प्रोफाइल के लिए ढूंढ रहे हैं, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो भी उन्होंने वैकेंसी निकाली है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको जॉब प्रोफाइल से और जॉब रिक्वायरमेंट से पता चलेगा कि वो आपके अंदर कौन सी स्किल्स ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं। तो इसलिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के बारे में। तो आप अच्छे से उनकी वेबसाइट पढ़िए, उन्होंने जो भी जॉब नोटिफिकेशन निकाला है, जो भी एडवर्टीजमेंट निकाली है, आप उससे डिटेल में पढ़िए कि क्या जॉब स्किल्स उन्हें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा आपका। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा इंटरव्यू में जाने के पहले। सेकंड मेरी टिप है आप सभी के लिए, वो है ड्रेस फॉर्मली। अब इंटरव्यू में जाने के पहले सबसे पहले हम जो तैयारी करते हैं वो अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए और आप कोशिश करिए कि आप फॉर्मल ही ड्रेस पहनिए। जैसे कि अगर आप बॉयज़ हैं तो आप शर्ट पैंट, फॉर्मल शर्ट पैंट आप पहन सकते हैं विद फॉर्मल शूज़। और अगर आप लेडीज़ हैं तो आप सलवार सूट पहन सकती है, साड़ी पहन सकती है, या फॉर्मल ट्राउज़र और फॉर्मल शर्ट आप पहन सकती हैं। कोशिश करिए कि आप ज्वेलरी कम से कम पहने, क्योंकि ज़्यादा ज्वेलरी भी वो अच्छी नहीं लगती है इंटरव्यू जाने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना जो ड्रेसअप है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैनेजर के पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप बिजनेस सूट पहन सकते हैं, कोट पैंट टाई। अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप शर्ट पैंट के साथ एक टाई लगा के भी जाएंगे तो चलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी ड्रेस कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मली ही ड्रेस करना चाहिए। मेरी थर्ड टिप है आपके लिए, अपडेट योर CV। अब इंटरव्यू में जाने के पहले हो सकता हो कि आपने जो रिज्यूम उन्हें पहले भेजा हो उसमें कुछ चेंजेस रह गए हो, तो आप अपना CV जो है वो अपडेट करिए। कुछ स्किल्स जो जॉब के अकॉर्डिंग ज़रूरी है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें कुछ रह गया हो तो आप ऐड कर सकते हैं, या कुछ नया वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से कभी कभार हमारा एड्रेस भी चेंज हो जाता है, फ़ोन नंबर चेंज हो जाते हैं, तो मेल IDs, फ़ोन नंबर, एड्रेस आप अप टू डेट रखिए। तो इस तरीके से आपको CV को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि CV से ही आपके बारे में पूरी डिटेल कंपनी को पता लगती है। मेरी फोर्थ टिप है आप सभी के लिए, बी पंक्चुअल। अब देखिए, बी पंक्चुअल का क्या मतलब होता है कि आप टाइम की बहुत कदर करते हैं। तो आपका अगर इंटरव्यू 2 बजे है तो आप कोशिश करिए कि आप 15 मिनट्स पहले ही आप इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंच जाएं, बिकॉज इससे ये पता लगता है कि आपके लिए टाइम कितना कीमती है और आप टाइम की कितनी कदर करते हैं। और आप वहां जाकर बैठकर थोड़ा रिलैक्स भी हो सकते हैं। जैसे आप ट्रैवल करके गए हैं इंटरव्यू वेन्यू, तो अगर आप 15 मिनट्स पहले जाते हैं तो आप थोड़ा बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग वहाँ आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से आप हमेशा पंक्चुअल रहिए, टाइम के थोड़ा 15 मिनट्स पहले आप वेन्यू पे पहुंचिए। मेरी फिफ्थ टिप है आप सभी के लिए, आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करिए। ऑलवेज स्विच ऑफ योर मोबाइल और पुट इट ऑन साइलेंट मोड। आप इसे साइलेंट मोड में भी रख सकते हैं, ताकि अगर बाय चांस किसी का कॉल आता भी है तो वो आपके इंटरव्यू में डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसकी आवाज़ नहीं आएगी रिंगटोन की। तो आप साइलेंट मोड पे रख दीजिए अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि इससे ये दिखाता है कि आप इंटरव्यू को लेकर कितना सीरियस हैं कि आप मोबाइल कॉल्स भी अटेंड नहीं करेंगे उस पीरियड में। तो ये एक आपकी अच्छी क्वालिटी दिखाता है। मेरी सिक्स्थ टिप है आप सभी के लिए, बी ऑनेस्ट। अब बी ऑनेस्ट का क्या मतलब है? इंटरव्यू में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होते हैं और कई क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं पता होते। तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी झूठ नहीं बोलना है आपको।
बिकॉज अच्छा नहीं लगता। आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिकॉज कभी कभी वो लोग आपको जानबूझकर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं और आपको नहीं पता होता, आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि बैड इंप्रेशन जाएगा मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो। बट इट्स ओके, बिकॉज द इंटरव्यूअर्स आर फाइन इफ यू डोंट आंसर द क्वेश्चन, बट वुड नॉट लाइक टू लिसन टू एनी रॉन्ग आंसर्स। तो कोई भी पसंद नहीं करेगा कि आप गलत आंसर उसे दे रहे हो, जबकि कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है कि ठीक है आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। तो आप ऑनेस्ट है, आपने सीधा सीधा बोल दिया कि आई एम सॉरी सर, मुझे आंसर नहीं पता है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डील विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आप ध्यान रखिए कि आप ऑनेस्ट रहे, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में दे या अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में या अपनी एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में, वो सब आप सही इंफॉर्मेशन दे। कुछ भी आप झूठ ना बोले, डू नॉट लाई इन द इंटरव्यू, डू नॉट फैब्रिकेट योर सीवी। आप अपने रिज्यूम में भी कुछ गलत मत लिखिए, क्योंकि इससे बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है, आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हो। तो आप ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। मेरी 7th टिप है आप सभी के लिए, बी कॉन्फिडेंट। अब बी कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है वो आपके कॉन्फिडेंस से झलकता है। जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अगर आप डरे हुए हैं तो बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग नर्वस फील करते हो इंटरव्यू जाने के पहले, बट नर्वसनेस इज गुड, बट हमें डर नहीं रखना है। क्योंकि देखिए, ऑब्वियसली इंटरव्यू अगर है तो बहुत से लोग रिजेक्ट होंगे और कुछ ही लोग सिलेक्ट होंगे, तो ये तो हमें चीज़ पहले से पता है। तो हम इस डर को अपने मन में बिठा के हम अपना इंटरव्यू का लॉस कर लेते हैं, क्योंकि वो डर से हम हिचकिचाने लगते हैं, हम इंटरव्यू के बीच में हम थोड़ा घबरा जाते हैं, हमारी टोन नहीं क्लियर आ पाती। तो आप ध्यान दीजिए कि आप कॉन्फिडेंट के साथ अपना इंटरव्यू दीजिए, बिकॉज आप इस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप एलिजिबल है और आपके पास वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस, वो स्किल्स है, इसीलिए आप ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करिए, इससे एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन उनके माइंड में जाएगा। और हमेशा कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पहला इंप्रेशन उनके इंटरव्यूअर्स के माइंड में जो पड़े वो ये पड़े कि हाँ, ये जो बंदा या बंदी आई है ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपने वर्क एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स को लेकर, और ये मेरे कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय साबित होंगी। तो हमें डरना नहीं है, अगर हम रिजेक्ट भी होते हैं तो हम कहीं और अप्लाई करेंगे। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू फेस करना है। मेरा 8th टिप है आप सभी के लिए, आंसर टू द पॉइंट। देखिए, जब भी हम आंसर करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो हमें टू द पॉइंट आंसर करना है, ठीक है ना? बिकॉज हमें उसे एग्जैजुरेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी आंसर नहीं करना है, और हमें सही आंसर देना है। तो इसीलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और उसका टू द पॉइंट, जितना कम टाइम में आप उसको परफेक्टली आंसर करोगे उतना अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर के माइंड में जाएगा। अगर आप क्लियर नहीं है क्वेश्चन को लेकर तो आप उन्हें रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हैं। यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, बट मेक श्योर यू आंसर करेक्टली एंड यू आंसर टू द पॉइंट। मेरा 9th पॉइंट है आप सभी के लिए, मेंटेन गुड बॉडी पोस्चर। देखिए, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द राइट बॉडी पोस्चर। आपको सीधा बैठना है, सिट स्ट्रेट, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, थोड़ा सा आप आगे की तरफ झुके हुए होने चाहिए, और आप बिल्कुल पीछे मत हो जाइए, क्योंकि इससे बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है कि आप सीरियस नहीं है इंटरव्यू को लेकर। सो डू नॉट लीन बैकवर्ड और बेंड टू मच फॉरवर्ड, बिकॉज बहुत ज्यादा आगे भी आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा पीछे भी चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप सीधे बैठिए और हल्का सा आगे की तरफ रहिए। ऐसे टेक नहीं लगाना है चेयर को, जैसे आप टेक लेते हो तो बैड इंप्रेशन जाता है। आपके हाथ आपके लैप्स पे होने चाहिए। डू नॉट प्ले विद द पेन और योर हेयर। अपने बालों के साथ नहीं खेलना है, किसी पेन जो आपके हाथ में है उसके साथ नहीं खेलना है, आपके हाथ में कोई फाइल है उसके साथ नहीं खेलना है। मेक श्योर आपके हाथ कांस्टेंट हो, आपके लैप के ऊपर रखे हुए हो। और आप कभी भी इंटरव्यू में आते हो तो मुंह में कुछ भी चबाते हुए, जैसे कि आप च्युइंग गम खा रहे हो, ऐसे कुछ भी खाते हुए एंट्री नहीं करनी है। मेक श्योर कि आप अच्छे से इंटरव्यू को अटेंड करें, आपका बॉडी पोस्चर आप अच्छे से मेंटेन करें। मेरा 10th एंड लास्ट पॉइंट है आप सभी के लिए, थैंक्स द इंटरव्यूअर। देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जब इंटरव्यू कंक्लूड होता है तो वो पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड हो। तो ऑलवेज कंक्लूड द इंटरव्यू ऑन अ पॉजिटिव नोट। थैंक द इंटरव्यूअर फॉर हिज और हर टाइम।
आप हमेशा उनको धन्यवाद करें इंटरव्यू के एंड में कि थैंक यू सर, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ योर इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू के खत्म होने पर आप उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड में है, जो आप जानना चाहते हैं इंटरव्यू के बारे में या फिर जॉब से रिलेटेड, आप उन्हें पूछ सकते हैं। जैसे कुछ कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में या जॉब टाइमिंग्स के बारे में, तो या फिर ट्रैवल फैसिलिटीज़ के बारे में, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं आप उन्हें एट द एंड ऑफ योर इंटरव्यू आप उन्हें पूछ सकते हैं। तो ये थे मेरे टॉप 10 टिप्स टू क्रैक एनी इंटरव्यू। होप कि आपको ये सब टिप्स अच्छे लगे हो और आप अपने आने वाले इंटरव्यू में इन टिप्स को फॉलो करेंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को अपने अपने इंटरव्यूज़ के लिए। थैंक यू। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। मेरा जो लर्न बाय वॉच करियर है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं और वीडियोस बनाते रहूंगी करियर से रिलेटेड। थैंक यू वंस अगेन।